सभी को राधे कृष्णा। आज हम बात करेंगे इस DOB की डेट ऑफ बर्थ की 19/11/1997 यानी कि 19/11/1997 की। तो ये पेड है, जिन्होंने भी है इसका होरोस्कोप, जिनकी भी है ये बनी है वो पेड है। उन्होंने फ़ीस दी हुई है, इसलिए हम उनका नाम रिवील नहीं कर सकते, ना ही मैं आपको ये बता सकती हूँ कि वो मेल है या फीमेल है। बट यस, आप लोग जिसका भी मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है वो इसको देख सकते हैं। 200% जिसका भी मूलांक 1 और 2 होगा वो इसे रिलेट कर पाएंगे। बट यस, जिनकी ये DOB है उनके बारे में जो मैं बताने जा रही हूँ वो लोशो ग्रिड में बता दूंगी कि उनके ये नंबर जितने बार आ रहे हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट है। बट साथ में मैं वैदिक मेल जब बताऊंगी तो मूलांक 1 और 2 का बताऊंगी। अब ये जो हैं इनका मूलांक 1 भाग्यांक 2 और इनका कुआ नंबर बनता है 3। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इनका नामांक भी मैंने चेक किया है क्योंकि ये पेड हैं, पेड कंसल्टेंसी से आए हुए हैं ये। तो इनका जो नामांक है वो 8 है, जो कि मैंने इधर रिवील नहीं किया है। उसका रीज़न अभी बता दूंगी आगे वीडियो में। तो मूलांक 1 का मतलब होता है सन यानी कि सूर्य, यानी कि इनका जो रूलिंग ग्रह है वो सूर्य है। और भाग्यांक 2 चंद्रमा, मून। अब इसमें ट्विस्ट क्या है कि वैसे सूर्य और चंद्रमा का लोग काफ़ी बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है, बट बहुत अच्छा नहीं हो सकता। मीडियम हम इनको बोल सकते हैं। उसका रीज़न क्या है कि सूर्य और चंद्र दिन और रात है, एक उजाला देता है तो एक शाम को आता है, तो ये दोनों कभी भी मिल नहीं सकते। बट यस, कॉम्बिनेशन ठीक है। अभी हम बात करते हैं पहले मूलांक 1 और 2 के बारे में थोड़ा सा, कि मूलांक 1 सूर्य ये प्रैक्टिकल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और एक्टिव होते हैं जो मूलांक 1 के लोग होते हैं। बट क्योंकि इनका भाग्यांक 2 आ गया यानी कि चंद्रमा, शांत प्रवृत्ति यानी कि इमोशनल। अब एक तरफ तो है माइंड के तेज, क्रिएटिव, मतलब एक्टिव, दूसरी तरफ आ गए इमोशनल। अब इमोशनल जो होते हैं ना वो थोड़े लेजीनेस वाले भी हो जाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जब आपका मूलांक 1 और भाग्यांक 2 होगा ना, और अगर आप बिजनेस करोगे तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहेगा। कभी भी देखना, जो मूलांक 1 और 2 वाले होते हैं बिना रेमेडी के अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो उनका सक्सेसफुल नहीं रहता है। फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, हमारा सक्सेसफुल क्यों नहीं है बिजनेस। उसका रीज़न है कि जब ये कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो इमोशनल हो जाता है। ये लोग थोड़ा ना कंफ्यूज रहते हैं, कोई भी काम करेंगे, लाइक कोई बिजनेस किया फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, हम करें ना करें। पहले स्टार्ट कर देंगे फिर सोचेंगे चलेगा नहीं चलेगा, करें ना करें। इसमें ना इनको ये प्रॉब्लम रहती है, ये कॉम्बिनेशन ही ऐसा है। बट यस, अगर ये किसी के अंडर काम करते हैं एज अ एम्प्लॉय, तो ये उस एम्प्लॉयर के लिए, जिस कंपनी में काम करते हैं, जिनके अंडर काम करते हैं, उनके लिए भी अच्छे हैं और ये अपने लिए भी अच्छे हैं। और ये नेम, फेम, पैसा बहुत कमाएंगे एज अ एम्प्लॉय, बहुत ऑनेस्टली काम करेंगे और सक्सेसफुल रहेंगे, अच्छी जॉब पे सक्सेसफुल रहेंगे। बट यस, अगर फिर भी कोई ये कहता है कि मुझे तो बिजनेस ही करना है, तो उसके लिए मैंने जैसे हमेशा आपको और रील्स में बताया है अपनी, कि नामांक मूलांक के साथ, मूलांक भाग्यांक के साथ आपका नामांक यानी कि जो आपका नेम नंबर है वो भी सही होगा, तो यस, आप बिजनेस अच्छा कर सकते हो और बहुत अच्छा चलेगा। क्योंकि जो लेखा जोखा है ना, जो ज़िंदगी में जब हम आए हैं तो हम अंक नंबर अपने साथ लेकर आए हैं, और जो नाम हमें मिला है वो हम एंड तक साथ रखेंगे, और आने वाली हमारी पुश्तें जो होगी वो भी हमें उसी नाम से याद रखेंगी। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे साथ आई गई और उसके बाद भी रहेंगी। इसलिए मूलांक, भाग्यांक और नामांक तीनों अगर इनके मैच करते तो ये बिजनेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। आपको जॉब ही बेस्ट है, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा जॉब लगती है इनकी। एंड यस, आपको क्या है ना, एक चीज़ और कर सकते हैं आप,
आपने अगर करियर चूज़ करना है तो आप वाटर रिलेटेड करियर चूज़ कीजिए। आप जैसे कोई एजुकेटेड है तो वो नेवी में जा सकते हैं, क्रूज़ पे जा सकते हैं, पानी से रिलेटेड काम। अगर नहीं, एजुकेशन कम है और वो फर्दर स्टडी करना चाहते हैं या वो सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी लाइन में चले जाएं, लाइक अगर ये लोग एस्ट्रोलॉजी लाइन में जाए, वास्तु की फील्ड में जाए, यस, तो ये बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइन जो है ना ये इनके लिए अच्छी है। और उसमें भी अगर आप अंडर काम करो पहले, फिर और इसको सीखो, इस कला को सीखो और फिर इस पे काम करो, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर देखो, सूर्य चंद्रमा है क्या, ग्रह हैं जिन जो पूजनीय ग्रह हैं दोनों ही, इनमें से कोई भी राक्षसी ग्रह तो है नहीं। और इनका जिनका ये है, इनका तो कुआं नंबर भी 3 आया, यानी कि जुपिटर बृहस्पति, देखो 1 2 3 कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है इनका। तो इनको तो चाहिए कि ये अगर स्पिरिचुअलिटी लाइन में जाएंगे ना, वास्तु से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, नंबरों से रिलेटेड, मतलब उस लाइन में ये ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। साथ में अगर वो पसंद ना आए इनको तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, और साथ में इनको एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी काम ये कर सकते हैं, प्रोडक्शन का काम कर सकते हैं। एंड यस, लग्जूरियस लाइफ अगर जीनी है तो लग्जूरियस चीज़ें, काइंड ऑफ परफ्यूम, लग्जरी आइटम्स, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, उसका भी ये काम कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा इनके लिए। बट अगर इस फील्ड में काम करेंगे तो ज़्यादा जॉब करेंगे तो वो ज़्यादा ही बेस्ट रहेगा इनके लिए, ये मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। अच्छा, एक चीज़ है, एक तो वेजिटेरियन जरूर बने। जिनका भी मूलांक 1 है वो हमेशा याद रखिए, आपके रूलिंग ग्रह है सूर्य, तो नॉन वेज बिल्कुल भी ना खाएं। अगर लोग बोलते हैं ना नहीं हम नॉन वेज खाते हैं, 100% की गारंटी देती हूँ, आपका सूर्य कितना ही प्रबल होगा आपको इफेक्ट नहीं देगा। आप 100 रेमेडी कर लो, बट अगर आप नॉन वेज खा रहे हो तो सूर्य प्रबल नहीं हो सकता आपका, ये गारंटी है। 1 3 और 9, जिनके भी ये 3 नंबर आते हैं ना, 1 मूलांक या भाग्यांक को, 3 मूलांक भाग्यांक को या 9 मूलांक भाग्यांक को, उनको नॉन वेज को दूर से देखना भी नहीं चाहिए। अगर वो चाहते हैं लाइफ में नेम फेम पैसा हर चीज़ होती है उनके पास, ये नंबर ही ऐसे हैं, बट यस, नॉन वेज को अवॉइड करना पड़ेगा। ओके, चलो अभी हम बात कर रहे हैं इनकी। अगर ये फिर भी नॉन वेज खाते हैं तो इनको सिर्फ संडे को नहीं खाना है, बट खाएंगे नहीं तो ही इफ़ेक्ट होगा, नहीं तो कोई रेमेडी काम नहीं करती। इनका लक्की नंबर, इनको ना अपना लक्की नंबर कौन से नंबर पे काम करना है, 1 2 6 7, ये डेट्स इनके लिए बहुत अच्छी हैं। और इसके साथ साथ में इनके लिए लक्की कलर, जो कभी इंटरव्यू देने जाएं, किसी आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं या किसी भी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो आपको वाइट कलर वियर करना चाहिए। लाइट रेड भी पहन सकते हैं, येलो, गोल्डन, इस तरह के कलर आप जितने ज़्यादा लाइफ में यूज़ करोगे ना उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब इशू क्या आता है, अब ये लोग जो मैंने, सॉरी कैमरा ही गिर गया था, बट मैं अभी फिर भी एडिटिंग नहीं करूँगी, मैं इसको ऐसे ही डाल दूँगी बिकॉज आई डोंट हैव लॉट्स ऑफ टाइम। तो अब क्या है ना, आपको इन सब के बाद क्या करना है कि आपको नेम का नामांक देखना है। जिनकी ये कुंडली है उनका पहले बता देती हूँ, इनके कॉम्बिनेशन कितने बढ़िया हैं, 1 2 3, 1 सूर्य, 2 चंद्रमा, 3 जुपिटर, बृहस्पति गुरुओं के देवता, देखो तीनों प्रबल नंबर हैं। प्रॉब्लम कहाँ है इनके नामांक में, इनका जो नामांक है वो 8 पे आ रहा है। 8 इज़ गुड, 8 बहुत अच्छा है, मैं सैटर्न को बहुत अच्छा मानती हूँ। 8 आपको पैसा देता है, 8 आपको जब ग्रोथ देता है ना, तो ऐसी ग्रोथ देता है कि लोग बोलते अरे सक्सेसफुल पर्सन हो तो इनकी तरह हो। मगर स्टिल आई एम सीइंग सेम वर्ड कि वो डिपेंड करता है आपके नेम, नामांक यानी कि मूलांक और भाग्यांक से। अब इनका जो मूलांक है वो 1 है, 1 और भाग्यांक 2, इन दोनों की 8 से सैटर्न से नहीं बनती, तो अब इश्यू तो आएगा। अब इनका 8 नंबर है, इनको प्रॉब्लम सारी वहाँ से आ रही, इनको हेल्थ वाइज प्रॉब्लम होगी, इनको घुटने से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, इनको वेट की प्रॉब्लम होगी, इनको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, इनफैक्ट इनको हो सकता है टिथ से रिलेटेड, टिथ क्योंकि वाइट है और कहीं ना कहीं टिथ को हम बोन से रिलेट करते हैं, हड्डियों से, और 8 नंबर इनके नेम में आ रहा है, तो इनको टिथ से रिलेटेड होनी चाहिए प्रॉब्लम।
ठीक है, बोन से रिलेटेड होगी, ठीक है, और ये थोड़ा इनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी होगी। अब ये तो बात कर ली मैंने इस सब की, जो मूलांक 1 और भाग्यांक है। अच्छा, अगर आप सेल्फ वर्कर बनते हो, उसका आपको नेगेटिव चीज़ बताती हूँ। अगर आप बिजनेस करते हो अपना, तो आपको क्या नेगेटिव इफेक्ट है? आपको चीटिंग होगी, आपको साथ चीट करेगा कोई। आप जो भी बिजनेस करोगे उसमें आपको ना धोखा मिलेगा। ये नहीं है कि आप पार्टनरशिप में कर रहे हो, आप इंडिविजुअल भी कर रहे हो, तो धोखा तो ये भी होता है ना कि किसी ने आपसे सामान खरीद लिया, आपने आपको पैसे ही नहीं दिए, वॉट कुछ भी हो सकता है। तो जितना आप किसी के अंडर रह के काम करोगे ना, अंडर वर्क करोगे, किसी के अंडर काम करोगे, आप सच में बहुत ग्रोथ करोगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर में से ही। ओके, चलो अब हम बात करते हैं इनकी ग्रिड की। इनकी जो ग्रिड बनी है वो देखो कैसी बनी है, 999 5 टाइम 1 273, यही है। अब मैंने 8 नंबर इस नामांक इनका भरा नहीं, क्योंकि मुझे पता है इनका नामांक नेम नंबर हमें चेंज करना होगा। नाम तो वही रहेगा, उसको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के लिए सेम रहेगा, बट उसमें हमें स्पेलिंग में थोड़ी सी चेंज ही करनी होगी इनके नाम में ना। एंड अब इनका जो हम सबसे पहले देखते हैं, जो 1 है वो कितनी बार आ गया है, वो आ गया है 5 बारी। देखो कुछ नंबर ऐसे होते हैं, एक संस्कृत में कहावत है, अति सर्वत्र वर्जित। आई मीन किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, बट सम टाइम कुछ चीज़ें हैं, कुछ नंबर हमारे ऐसे हैं, कुछ अंक ऐसे हैं जो कि ज़्यादा बार आए तो वो अच्छी इफेक्ट देते हैं। उनमें से एक नंबर है 1। बहुत एक नंबर आपका ज़्यादा बार आए, या 8 नंबर एक बार आता है तो कम इफेक्ट देता है, बट अगर 2 बार आ जाए तो 8 नंबर भी अच्छा इफेक्ट देता है। अगर इनके कुआ नंबर भी 8 होता ना और फिर नेम नंबर 8 होता, तो मैं इनको फिर भी रेमेडी बता सकती थी, बट स्टिल इनका मूलांक क्योंकि एक है ना जो मेन नंबर, वो इसलिए थोड़ा दिक्कत है ही। चलिए हम बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल 1 नंबर की, जो कि मूलांक है इनका, और साथ में 5 बार इनकी ग्रिड में आ गया है। देखिए जब 5 बार ग्रिड में 1 नंबर आए तो वो गुड होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो वेरी वेरी गुड होता है, बट येस वो गुड होता है। और आप सच में बताऊँ, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे ना, लेजीनेस से हट जाओगे, तो नेम फेम बहुत होगा। जिनकी लाइफ में 1 नंबर 5 बार आता है ना, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है, 1 नंबर ऐसा नंबर है जो जितनी बार रिपीट होता है उतनी ही अच्छी इफेक्ट देता है, और अगर ये 5 बार आता है ना तो एक गुड इफेक्ट देता है। बट एक चीज़ और है, आपको ना अपने सूर्य को प्रबल बनाना है। ऐसे इंसान के लिए एक बहुत अच्छी सी रेमेडी बता रही हूँ, जिनका 1 इतनी बार आ रहा है या मूलांक 1 है, उनको अर्ली राइजर बनना है। सूर्य से पहले उदय होना है, उठना है। मतलब जैसे सूर्य उदय हो रहा है ना, तो आपको उससे पहले उदय हो जाना है, मतलब उठ जाना है। अगर आप उससे पहले नहीं उदय होते हो तो आप अपने सूर्य ग्रह को खराब कर रहे हो। जहाँ इस सूर्य ने आपको नेम फेम देना है ना, फिर वो गुस्सा हो जाएगा। यही होता है ना। अब देखो, आपको वो सब कुछ आपके भाग्य में अगर 5 बार 1 आ रहा है तो ये तो कोई गॉड गिफ्ट ही है। और ये बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के नंबरों में आया है, और काफ़ी पॉलिटिशियन के नंबर में आता है। मतलब बहुत मिलियंस में भी नहीं बोलूँगी, बिलियनियर्स लोग होते हैं जो अरबों खरबों पति होते हैं, जिनके लाइफ में ये नंबर आ जाए। बस शर्त है कि आपको उसको एक्टिव करके रखना है। अगर आपने इसको डीएक्टिवेट कर दिया, आई मीन हाँ आपने इनको स्विच ऑफ कर दिया, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, इससे बड़ी रेमेडी आपके लिए कुछ नहीं है। इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। एक्सरसाइज, जिम जाना है, अगर जिम नहीं जाना चाहते हो, मेडिटेशन आपको हर हालत में करना। आप सुबह जल्दी उठ के करोगे क्या? ऑब्वियसली अगर एक बंदा जो 8 बजे उठता है, उसको हम बोल रहे हैं आप 5 बजे उठ जाओ। अगर आप अर्ली राइजर, हम ये भी नहीं बोल रहे कि आप 4 बजे उठो, पर एटलीस्ट 5 बजे उठो, और 5 से 6 के बीच में आपको नहाना है। आप आधा घंटा योगा कर लो, आप नहाने के बाद भी योगा कर सकते हो ना। आप 5 बजे उठो, फ्रेश हो जाओ, नहा लो, आफ्टर बाथ आप पूजा कीजिए, फिर मेडिटेशन कीजिए, आधा 1 घंटा आप मेडिटेशन कीजिए। देन मैं आपको ये कह रही हूँ, आपका मूलांक 1 और वो भी 5 बार 1 आ रहा है, आपको बहुत कुछ मिल सकता है। आपको जो जॉब भी मिलेगी, चाहे वो हम ये लगा लेते हैं कि प्राइवेट जॉब ही मिल गई, वो भी बहुत ग्रो कर जाओगे आप, उसमें भी बहुत पैसा कमाओगे। ठीक है, इसके साथ साथ में अब प्रॉब्लम क्या है, इनके पास 9 3 बार है। अब इसमें मैं आपको संस्कृत की यही कहावत फिर कहूँगी कि अति सर्वत्र वर्जित।
3 बार 9 आना अच्छी बात नहीं है। इनका गुस्सा प्रबल नहीं, प्रबल से भी प्रबल होगा, 3 गुना ज़्यादा गुस्सा इनको आता होगा। थोड़े इगोइस्टिक टाइप के होंगे, इनको लगता होगा मैं बस मैंने जो बोला वो सही है, मैं ही सही हूँ, बाकी तुम सब बेवकूफ़ हो। ऐसे लोगों की ना भाई से कम बनती है, अपने ब्रदर से। अगर ब्रदर नहीं है तो सिस्टर से भी थोड़ा डिस्प्यूट रहता है, आर्ग्यूमेंटल नेचर रहता है इनका। ओके, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहेगी आपको, क्योंकि आपको बीपी की प्रॉब्लम इसलिए रहेगी क्योंकि आपको 999 है, और थोड़ा ना आपका फाइट मोड रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, क्योंकि 999 आपका 3 बार है, तो एक चीज़ आपको जो कि प्रिकॉशंस बरतनी है, जिनसे बच के रहना है। एक तो बिजली से, इलेक्ट्रिक चीज़ों से, बम से। बम मतलब वो नहीं है जो पाकिस्तान वाले फोड़ देते हैं, बम ये भी होते हैं जो क्रैकर होते हैं क्योंकि क्रैकर भी एक तरह का बम ही है ना, वो अगर फूट जाए एकदम से। आपको गोली से भी खतरा है, बंदूक की गोली से, क्योंकि 999 है ना। बट चलो हम इतने डेप्थ में नहीं जाते, क्योंकि सब ज़रूरी नहीं है। ये उनके लिए है जो कि उस फील्ड में, पॉलिटिशियन लाइन में है या बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, उनको डर होता है इन चीज़ों का। बट आपको इलेक्ट्रिक चीज़ों से तो थोड़ा बच के रहना है, क्रैकर से, बम से बच के रहना है, ठीक है। अच्छा, आपको ना एक और काम करना है, अगर हो सके ना तो आपको रेड कलर की मिठाई डोनेट करनी है संडे वाले दिन, सो दैट कि आपका ना इफ़ेक्ट कम करना है हमें। 999 का जो इफ़ेक्ट है ना, हमें उसको कम करना है। तो कम करने के लिए हमें क्या करना है, संडे वाले दिन रेड कलर की मिठाई, महरून कलर की ऐसी मिठाई को आपने दान करना है। और उसके साथ साथ अगर आपको कोई गिफ्ट में रेड कलर की मिठाई दे तो आपको नहीं लेनी है, आपको खुद खरीद कर आप खा सकते हो, आप दान कर सकते हो, मगर गिफ्ट में रेड मिठाई नहीं चाहिए आपको, ठीक है। एंड इसके सिवाय आपको एक चीज़ और है, आपकी मैरिज के बारे में भी बता देती हूँ अगर आपकी लव मैरिज होगी, अगर आपकी युक्ति 9 के साथ मून की बने, मंगल और मून की युक्ति जो कि आपकी बन रही है, इट मीन आपकी वैसे लव मैरिज है, बट लव मैरिज नहीं है। युक्ति कैसे, 999 आ गया, साथ में 2 आ गया, तो लव मैरिज की युक्ति नहीं है। अगर 9 नहीं होता और 2 होता, खाली 2 होता, तो आपकी युक्ति बन गई थी लव मैरिज की। अब इसमें भी बन रही है मंगल और इसमें चंद्रमा में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी युक्ति बन रही है, मगर प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर आप लव मैरिज करोगे ना तो सक्सेसफुल नहीं रहेगी। हाँ, बट रेमेडी से सब कुछ हो सकता है। तो अगर आपके फिर भी आपके लाइफ में हो कि लव मैरिज ही करनी है, तो यस, आपको रेमेडी करनी होगी। सक्सेसफुल तो बन सकता है हर चीज़ लाइफ में, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, बस शर्त है कि आपको उसको जानना है और करना है, ठीक है। बाकी देखो, वैसे जो मैं वैसे बता रही हूँ, जिसकी भी चंद्रमा और मंगल की युक्ति बनती है ना, लव मैरिज नहीं होती उसकी। अगर खाली इनकी चंद्रमा की युक्ति होती तो 100% इनकी लव मैरिज होती। बट अगर स्टिल अगर आप लोग फिर भी लव मैरिज करना चाहते हो तो उसके लिए रेमेडीज होती हैं, वो आपको बता दी जाएगी उस वक्त। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप नामांक पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका जो नामांक है वो 8 नंबर पे आ रहा है, तो उसके लिए आपको ध्यान देना होगा। बाकी ओवरऑल आपकी बिल्कुल सही है। रेमेडी जो आपको बताई है वो संडे को रेड कलर की मिठाई डोनेट करनी है, मंदिर में जाके गरीबों को देनी है। उसके साथ साथ आपको थोड़ा आर्ग्यूमेंट नेचर को कम करना है। सूर्य भगवान, देखो मैंने ना 9 की पावर को कम कर दिया है। जो आपका बहुत ज़्यादा गुस्सा है ना, वो कैसे कम होगा, रेड कलर की चीज़ें डोनेट कर दो। रेड कलर की चीज़ें लाइक रेड मिठाई हो गई, रेड कोई भी चीज़ होगी, उसको डोनेट करना शुरू कर दो, उसको बांटना शुरू कर दो, बच्चों में बांटना शुरू कर दो, मंदिर में देना शुरू कर दो। अब अगर और भी एक रेमेडी है जो कि बहुत पावरफुल है आपके लिए, 100% रिजल्ट देगी आपको। मंकीज़ जो बंदर होते हैं ना, अगर आप उनको रेड कलर का खाने को दें, बिस्कुट दें उनको, तो उनको देना आपके लिए इतना फ़ायदेमंद होगा कि आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, आपको जॉब भी फटाफट से मिलेगी,
आपकी ना थोड़ा एजुकेशन में अगर प्रॉब्लम आई होगी फिर भी आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर बनी होती है। जैसे अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की लाइन है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको नॉलेज की ज़रूरत है। जुपिटर ने आपको ज्ञान दिया, आपके पास जुपिटर, आपके पास एक क्रिएटिव माइंड है। आपको आपका कुआं नंबर 3 है, इसकी मैं आपको बहुत अच्छी रेमेडी बताऊंगी जिससे कि आपको जॉब बहुत जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी जितना हो सके जिन्होंने भी इसको सुना है वो उसको लाइक किए बिना मत जाएं, कमेंट किए बिना मत जाएं, शेयर किए बिना मत जाएं। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। बने रहिए, बहुत जल्दी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आने वाली हूँ। मैं कुछ चीज़ें बताने जा रही हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी फ्यूचर में। तो देखते हैं कब टाइम लगेगा, कब बना पाऊँगी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।